नमस्कार। आज हम जानेंगे मिडल ईस्ट रीजन के बारे में। मिडल ईस्ट के सभी देशों के बारे में मैप के साथ जानेंगे, पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। दुनिया के अखबारों या न्यूज चैनल में सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई रीजन या कोई क्षेत्र है तो वह मिडल ईस्ट है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार मिडल ईस्ट रीजन में टोटल 17 देश आते हैं, जिसमें से 16 देश एशिया महाद्वीप के हैं और एक अफ्रीका के हैं। मिडल ईस्ट वह एरिया है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल और नेचुरल गैस का भंडार है। मिडल ईस्ट 72 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की टोटल आबादी लगभग 40 करोड़ है। मिडल ईस्ट के उत्तर में काला सागर या ब्लैक सी है और यूरोप है। दक्षिण में हिंद महासागर या इंडियन ओशियन है। पूर्व में अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। पश्चिम में लाल सागर या रेड सी और अफ्रीका है। पूरे मिडल ईस्ट रीजन में लगभग 60 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें अरबी, पर्शियन, टर्किश, कुर्दिश और हिब्रू सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। मिडल ईस्ट रीजन में 3 बड़े रिलीजियस या धर्मों का जन्म हुआ है: जुडाइज्म जो ज्यूस है, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम का। ऐसा माना जाता है कि इस एरिया के लिए मिडल ईस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1850 के दशक में ब्रिटेन ने किया था। लेकिन जब 1902 ईस्वी में अमेरिकन नेवी के एक ऑफिसर अल्फ्रेड मान ने अपने एक लेख में जब इस रीजन या इस क्षेत्र के लिए मिडल ईस्ट शब्द का प्रयोग किया, तब इस क्षेत्र का नाम मिडल ईस्ट पड़ा। मिडल ईस्ट रीजन में स्थित 17 देशों के नाम है: यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, ईरान, टर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और इजिप्ट। मिडल ईस्ट का एरिया के हिसाब से या क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है और सबसे छोटा देश बहरीन है। जनसंख्या के मामले में मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा देश इजिप्ट है और सबसे छोटा देश साइप्रस है। अब मिडल ईस्ट के 17 देशों के बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं। यमन से शुरुआत करते हैं। यमन की राजधानी सना है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है और करेंसी यमनी रियाल है। यमन के उत्तर में सऊदी अरब, दक्षिण में अदन की खाड़ी, पूर्व में ओमान और पश्चिम में लाल सागर और बाब अल मंडब स्ट्रेट या जलनमुर्बत है। यमन के पास जितनी जमीन है उसके 3% से भी कम हिस्से पे कृषि या खेती होती है। यमन का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जबल हाधूर है। यमन की 65% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है और 35% आबादी शिया मुसलमानों की है। यमन की 62% से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है। 1990 से पहले तक यमन दो भागों नॉर्थ यमन और साउथ यमन में बटा था। 1990 में नॉर्थ यमन और साउथ यमन एक हो गए, नया संविधान तैयार किया गया, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। लेकिन क्षेत्रीय ताकतों के साथ सही तालमेल न बैठने और हूती रेबल्स और अलकायदा जैसे संगठनों के कारण वर्ष 2014 से यमन में सिविल वॉर या गृह युद्ध चल रहा है। और यह गृह युद्ध और कब तक चलेगा यह कहना भी उतना ही कठिन है। अब हम लोग जानेंगे ओमान के बारे में। ओमान की राजधानी मस्कट, आधिकारिक भाषा अरेबिक और करेंसी ओमानी रियाल है। ओमान में लगभग 89% मुस्लिम आबादी और 6% आबादी हिंदुओं की है। ओमान के उत्तर में सऊदी अरब और यूएई है, दक्षिण में अरब सागर है, पूर्व में गल्फ ऑफ ओमान है और पश्चिम में यमन है। ओमान में सुल्तान का ही शासन चलता है। अब जानते हैं यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, आधिकारिक भाषा अरेबिक है और करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई के उत्तर में पर्शियन गल्फ है, दक्षिण में ओमान है, पूर्व में हार्मुज स्ट्रेट और पश्चिम में सऊदी अरब है। यूएई 2 दिसंबर 1971 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ। 9 दिसंबर 1971 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ। यूएई का सबसे बड़ा शहर दुबई है। कतर के बारे में जानते हैं। कतर की राजधानी दोहा, ऑफिशियल भाषा अरेबिक और करेंसी कतरी रियाल है। कतर 3 तरफ से फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ से घिरा है। कतर सिर्फ सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। कतर की 36% आबादी एशियन लोगों की है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। एशियन नहीं, साउथ एशियन लोगों की है, ठीक है। कतर की जो 36% पॉपुलेशन या आबादी है वो साउथ एशियन लोगों की है, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंका इनकी। कतर में लगभग 65% आबादी इस्लाम धर्म की है, 15% आबादी हिंदुओं की है, 14% क्रिश्चियन की और 3% बौद्ध लोगों की भी आबादी है। कतर 3 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। कतर में हर वर्ष 18 दिसंबर को कतर नेशनल डे बनाया जाता है। अब जानते हैं बहरीन के बारे में। बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश या आइलैंड कंट्री है। आइलैंड उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ जल होता है, ठीक है। तो बहरीन जो है वो फारस की खाड़ी में स्थित एक आइलैंड कंट्री या एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश यानी यह जो बहरीन है वो पूरे एक आइलैंड पे बसा हुआ है, एक देश है। बहरीन की राजधानी मनामा, ऑफिशियल भाषा अरेबिक और करेंसी बहरीनी दिनार है। बहरीन 15 अगस्त 1971 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ और 21 सितंबर 1971 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन की सदस्यता ली। अब जानते हैं कुवैत के बारे में।
कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, ऑफिशियल भाषा अरेबिक और करेंसी कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट वैल्यू करेंसी है, यानी एक कुवैती दिनार की कीमत भारत में लगभग 270 रुपये है। कुवैत 1963 में यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना। अब जानते हैं मिडल ईस्ट के सबसे बड़े देश सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ऑफिशियल भाषा अरेबिक और करेंसी सऊदी रियाल है। सऊदी अरब मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब के उत्तर में जॉर्डन, इराक और कुवैत है। दक्षिण में यमन और ओमान है। पूरब में यूएई, कतर और फारस की खाड़ी है और पश्चिम में लाल सागर या रेड सी है। सऊदी अरब मिडल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों से मिलती है। इस्लाम धर्म का दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना भी सऊदी अरब में ही है। वर्तमान में जो सऊदी अरेबिया में जो राजतंत्र है उसकी स्थापना 1932 ईस्वी में किंग अब्दुल अजीज इब्न साउद ने की थी। अब जानते हैं हम लोग इराक के बारे में। इराक की राजधानी बगदाद, ऑफिशियल भाषा अरेबिक और कुर्दिश है और यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। इराक के उत्तर में तुर्की, दक्षिण में सऊदी अरब, पूरब में या ईस्ट में ईरान और पश्चिम में सीरिया है। इराक यूनाइटेड किंगडम से 1932 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। सद्दाम हुसैन इराक के ही शासक हुआ करते थे। अब हम लोग जानते हैं ईरान के बारे में। ईरान की राजधानी तेहरान, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन और करेंसी ईरानियन रियाल है। ईरान के उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, पूरब में अफगानिस्तान और पश्चिम में इराक है। इसके अलावा ईरान की सीमा तुर्की और पाकिस्तान से भी लगती है। ईरान की 90% आबादी शिया मुसलमानों की है। ईरान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट दमावंद है जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ईरान की सबसे लंबी नदी करुन नदी है। ईरान की सबसे लंबे जो झील है वो लेक उर्मिया है। अब जानते हैं तुर्की या टर्की के बारे में। इसका नया नाम तुर्की भी है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, ऑफिशियल भाषा टर्किश है और करेंसी टर्किश लीरा है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। तुर्की में हर साल 29 अक्टूबर को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तुर्की के उत्तर में ब्लैक सी या काला सागर है, दक्षिण में साइप्रस है और भूमध्य सागर है, पूरब में आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान है, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया है, उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया और पश्चिम में एजियन सागर है। तुर्की है तो एशिया महाद्वीप का एक देश, लेकिन इसका एक शहर इस्तांबुल यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर भी है। इस्तांबुल यूरोप की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस्तांबुल का पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल था। अब जानते हो सीरिया के बारे में। सीरिया की राजधानी दमास्कस, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और करेंसी सीरियन पाउंड है। सीरिया के उत्तर में टर्की, दक्षिण में जॉर्डन, पूरब में इराक और पश्चिम में भूमध्य सागर है और दक्षिण पश्चिम में लेबनान और इजराइल है। सीरिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट हेरमोन है। सीरिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी फरात नदी है। सबसे लंबी झील लेक असद झील है। अब जानते हो लोग साइप्रस के बारे में। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, आधिकारिक भाषा ग्रीक, टर्किश और करेंसी यूरो है। साइप्रस वैसे तो जियोग्राफिकली एशिया का हिस्सा है, लेकिन यह कल्चरल और जियोपॉलिटिकल रूप से यूरोप से जुड़ा है। इवन साइप्रस जो है यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर भी है। साइप्रस आइलैंड या द्वीप पर बसा हुआ एक देश है। साइप्रस के उत्तर में तुर्की, दक्षिण में सिनाई प्रायद्वीप और पूरब में सीरिया है। अब चलते हैं लेबनान की तरफ। लेबनान की राजधानी बेरूत, ऑफिशियल भाषा अरेबिक और करेंसी लेबनानीज पाउंड है। लेबनान के उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर है। अब जानते हैं हम लोग इसराइल के बारे में। इसराइल की राजधानी जेरूसलम, ऑफिशियल भाषा हिब्रू और करेंसी न्यू शेकेल है। इसराइल के उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूरब में जॉर्डन, दक्षिण में लाल सागर, दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट और पश्चिम में भूमध्य सागर है। इसराइल मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश है। इसराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इसराइल 14 मई 1948 ईस्वी को एक स्वतंत्र देश बना था। इसराइल की जो सबसे बड़ी झील है वह सी ऑफ गैलिली है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं फिलिस्तीन के बारे में। फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम है। ठीक है। इसराइल भी अपनी राजधानी जेरूसलम को ही मानता है और फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी जेरूसलम को ही मानता है। ठीक है। इसीलिए शायद जेरूसलम दुनिया का सबसे विवाद शहर में उसकी गिनती की जाती है। सबसे ज़्यादा चर्चित शहर में भी जेरूसलम ही आता है। तो फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम है। ऑफिशियल भाषा अरेबिक है। फिलिस्तीन की अपनी कोई करेंसी या मुद्रा नहीं है। यहाँ इजिप्शियन पाउंड, इजरायली न्यू शेकेल, जॉर्डेनियन दिनार तीनों का इस्तेमाल करेंसी के रूप में होता है। फिलिस्तीन दो भागों में बटा है। एक उसका एरिया वेस्ट बैंक है और दूसरा गाजा पट्टी है। अब जानते हैं जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ऑफिशियल भाषा अरेबिक और करेंसी जॉर्डेनियन दिनार है।
जॉर्डन के उत्तर में सीरिया, उत्तर पूर्व में इराक, दक्षिण में सऊदी अरेबिया और पश्चिम में वेस्ट बैंक और इजराइल है। जॉर्डन 25 मई 1946 ईस्वी को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। अब जानते हैं हम लोग इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश है जो अफ्रीका में बसा हुआ है। इजिप्ट की राजधानी कायरो या काहिरा है। ऑफिशियल भाषा अरेबिक और करेंसी जो है वो इजिप्शियन पाउंड है। इजिप्ट अफ्रीका का एकमात्र देश है जिसकी गिनती मिडिल ईस्ट में की जाती है। इजिप्ट के उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में सूडान, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया और उत्तर पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी है। इजिप्ट 28 फरवरी 1922 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। दुनिया का मशहूर नहर स्वेज नहर इजिप्ट में ही पड़ता है। ठीक है, तो यह था मिडिल ईस्ट के सभी 17 देश। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।